की लिए जो हमारी एक साल की जो योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं को हमने बोर्ड का मीटिंग बैठाकर अनुमोदन करने का काम किया। नगर परिषद नया होने के कारण यहाँ परेशानी है, अभी कोई भी यहाँ सरकारी कर्मचारी नहीं है, न ईओ है, न प्रधान सहायक हैं, न लेखापाल हैं। यहाँ माने सरकारी कर्मचारियों की भी कमी है। मैं उसके लिए भी अपने डीएम साहब से मिलकर लेटर दे चुकी हूँ। मैं विभाग में भी लेटर देने का काम मौखिक रूप से बताई हूँ, लेटर देने का काम करने जा रही हूँ। मैं लगी हुई हूँ कि हमारा चौतरफा विकास कैसे हो, इसको आगे बढ़ाकर कैसे ले चलें। क्षेत्र में युवा जो है या तो वो दूसरे रास्ते में गलत रास्ते पे चले जाते हैं, या कुछ युवा जो अभी कल आप देखे होंगे अमरजीत जयकर जैसे एक अपनी पहचान बना लेते हैं। उन युवाओं के लिए आपका क्या योजना? तो बिहार की राजनीति को आप किस नज़र से देखते हैं? जो हालिया अभी किस्सा चल रहा है बिहार में, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर जदयू से अलग हो गए, और शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं वो अजीबोगरीब बयान देते, कभी बोल देते हम एकलव्य के वंशज हैं, तो कभी रामचरितमानस को लेकर कुछ बोल देते हैं। इस पर क्या 2024 के चुनाव आने वाले हैं, नित्यानंद राय जी के काम को और उनके सामने कोई अगर नेता आप देखते हैं क्या? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष और आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं पटोरी नगर परिषद के अध्यक्ष प्रियंका सुमन जी। इनसे हम बात करेंगे कि जो क्षेत्रीय विकास है उसमें, चूंकि खैर अभी 2-3 महीने ही हुए हैं चुनाव जीते हुए, तो क्या इनका योजना है, पहले 1 साल में क्या क्या काम होंगे, उन सब पर बात करने के लिए हम आए हैं। सबसे पहले मैम तो जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो विकास होना चाहिए, क्षेत्रीय विकास, 1 साल का योजना क्या आपके दिमाग में चल रहा है, कैसे विकास किया जाएगा? देखिए, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देती हूँ और फिर मैं बता रही हूँ कि ये पटोरी नगर परिषद पहली बार नगर परिषद बना है और इसमें बहुत सारी खामियां हैं, कमी है। नगर परिषद होने लायक ये क्षेत्र में जो है विकास जो होना चाहिए वो विकास, वो पंचायती राज पहले था, जिस कारण यहाँ का विकास नहीं हो पाया है। और उस विकास की लिए जो हमारी 1 साल की जो योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं को हमने बोर्ड का मीटिंग बैठाकर अनुमोदन करने का काम किया है। उसमें हमारा सबसे पहले तो मेरा परिसीमन जो है नगर परिषद क्षेत्र का, उसमें बोर्ड लगाना, फिर एक शहरी इलाका के लिए जो रोशनी की व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट लगाना, नाला का निर्माण करना, आपको सड़कें बनाना, स्वच्छता की ओर ध्यान देकर सफाई सुथरा टोले मोहल्ले दलित महादलित टोला में कराना। हमारे यहाँ ठीक है, पूर्व 1 साल से ये नगर परिषद हो चुका है, लेकिन यहाँ कचरे प्रबंधन का जगह नहीं है, उसका प्रबंध कराना, यानी बहुत सारी नज़र में योजना है और उसका मैंने अनुमोदन भी किया है और उस पर काम करने का भी काम करूंगी। नगर परिषद नया होने के कारण यहाँ परेशानी है, अभी कोई भी यहाँ सरकारी कर्मचारी नहीं है, न ईओ है, न प्रधान सहायक हैं, न लेखापाल हैं। यहाँ माने सरकारी कर्मचारियों की भी कमी है। मैं उसके लिए भी अपने डीएम साहब से मिलकर लेटर दे चुकी हूँ। मैं विभाग में भी लेटर देने का काम मौखिक रूप से बताई हूँ, लेटर देने का काम करने जा रही हूँ। मैं लगी हुई हूँ कि हमारा चौतरफा विकास कैसे हो, इसको आगे बढ़ाकर कैसे ले चलें। आपको तो मैम ये, चूंकि आप पहले भी यहाँ के प्रमुख रह चुकी हैं, तो राजनीति कैसे है वो तो सब चीज़ आप अपने ढंग से करिएगा। मुख्य समस्या वही था, क्योंकि जब हम पटोरी में आते थे खबर करते थे, यहाँ का समस्या जल जमाव और कचरा का था, क्योंकि जो मार्केट में जब बारिश होती है उस टाइम ना बदबू बहुत ज़्यादा हो जाती है। खैर आपने बता दिया कि पहले साल का ये सारी हमारी योजना है और आप प्रमुख भी रही हैं, तो अच्छे से बखूबी निभाई थी उस समय भी, और आशा करते हैं कि आगे भी। आपसे अगला सवाल जो है कि क्षेत्र में युवा जो है या तो वो दूसरे रास्ते में गलत रास्ते पे चले जाते हैं, या कुछ युवा जो अभी कल आप देखे होंगे अमरजीत जयकर जैसे एक अपनी पहचान बना लेते हैं। उन युवाओं के लिए आपका क्या योजना है? नहीं, वो मैं युवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ। तो जहाँ तक उसके विकास के लिए, उसकी आगे बढ़ने के लिए हमसे जो मदद होना है, उसमें मैं पीछे रहने का काम नहीं करती हूँ।
चाहे वो खिलाड़ी खेल के में आगे हों या पढ़ाई में आगे हों, या अभी ये एक सिंगर के रूप में उभरा है, जिसका कल वायरल हुआ है। वो लड़का मेरे नगर परिषद क्षेत्र में पढ़ता है और वो मेरे मायके गांव में पढ़ता है, वो भतीजा लगता है। और उसे सहयोग के लिए मैं आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगी। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, जिस रूप में उसको सहयोग करना होगा मैं सहयोग करके उसे आगे बढ़ाने का काम करूँगी। चलिए, ये तो होगी अपनी क्षेत्रीय और हमारे क्षेत्र का जो युवा आगे बढ़ा है। अब अगर बिहार की राजनीति की बात करें थोड़ा सा, चूंकि राजनीति का आप कहते हैं, तो बिहार की राजनीति को आप किस नज़र से देखते हैं? जो हालिया अभी किस्सा चल रहा है बिहार में, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर जदयू से अलग हो गए, और शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं वो अजीबोगरीब बयान देते, कभी बोल देते हम एकलव्य के वंशज हैं, तो कभी रामचरितमानस को लेकर कुछ बोल देते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? अरे देखिए, बिहार की राजनीति जो है, आपको इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि बिहार में राजनीति के लिए सब लोग अपना अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं और राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन बिहार में जो राजनीति है और अभी जिसकी सरकार बनी हुई है, आप इतना मान के चलिए कि जब तक नीतीश का चेहरा सामने रहेगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसीलिए उनको चाहने वाले लोग और खासकर महिलाएं उनके प्रति ज़्यादा विश्वास करती है, आकर्षित रहती है उनके काम कार्यों से। इसीलिए तेजस्वी जी को काम क्यों कैसे देखते हो? और तेजस्वी जी भी युवा उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। अभी के उतने उम्र में अभी उनके जैसा नेता, सोच, वक्ता, और वो जो युवाओं के लिए रोजगार की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं, शायद ऐसा करके दिखाएंगे तो सारा युवा और सारे बिहार के लोग उनके लिए मरेंगे और उन्हें ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। इतना मुझे आत्मविश्वास है। और मैं समझ रही हूँ कि यहाँ जो है, जब भी अगर सरकार बनेगी तो महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। अगर मुख्यमंत्री का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, तो उसमें विधानसभा के चुनाव। जैसा आपने बोला कि हम अमरजीत जयकर को आर्थिक हो, मानसिक हो, या जिस रूप में सहयोग करेंगे। अभी हाल ही फिर कुछ दिन, एक सप्ताह पहले एक बयान आया था तेजस्वी यादव जी का कि कोई भी बच्चा अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहता हो, किसी चीज में भी जाना चाहता हो, जाए, अगर मेडल जीत कर लाता है तो हम उसे सरकारी पदाधिकारी का जॉब, नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। जी जी। तो वही देखिए, तो उस पर वो अभी अपनी बात को रखे हैं, वो कितना खड़े उतरते हैं सामने। जब कुछ उनकी काम दिखाई पड़ेगी तब तो हम लोग कुछ कह सकते हैं, अभी अपने मन से क्या बोले। अच्छा, 2024 के चुनाव आने वाले हैं, नित्यानंद राय जी के काम को और उनके सामने कोई अगर नेता आप देखते हैं क्या? नहीं, वो भी अपने क्षेत्र में जो अपनी वो अभी सांसद सह हमारे राज्य के गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनकी भी जो अपनी कार्य करने की शैली है बहुत अच्छा है। और उनके आने के बाद शायद दूसरा का मौका नहीं मिल पाएगा, खासकर उजियारपुर जो हमारा संसदीय क्षेत्र है उसमें। अभी चेहरा कोई नहीं उनके सामने कोई नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।